जी ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अवतल दर्पण के उपयोग की तरफ। अवतल दर्पण के उपयोग की तरफ तो देखिए ये है हम लोगों का अवतल दर्पण, जो वास्तविक अवतल दर्पण है। हम लोग जो पढ़ते हैं देखिए हम लोग जो पढ़ते हैं वो इसका मात्र एक काट होता है, यानी कि जो ये आंतरिक वाला भाग है ना, इसी का एक काट होता है मात्र। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। इसको कैसे लिखते हैं? ऐसे दर्शाते हैं, और इसको बाहर से कलई हम लोग कर देते हैं। तो ये वाला जो हिस्सा हम लोग पढ़ते हैं, ये वाला, ये मात्र इसका एक काट होता है। रियल अवतल दर्पण हम लोगों का यही है। ठीक है, इसी से प्रतिबिंब का निर्माण करना, अनेक प्रकार के उपयोग भी करते हैं। तो देखिए इसी दर्पण का उपयोग की अगर बात की जाए तो उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो देखिए अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो हजामती दर्पण के रूप में। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? हजामती दर्पण के रूप में। जैसे यहाँ देखिए, ये देखिए सेविंग का काम हो रहा है यहाँ पे हजामती दर्पण के रूप में। अब देखिए हजामती दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है, तो देखिए जब दर्पण को हम लोग लेकर के हजामत बनाते हैं, यानी दाढ़ी उड़ी बनाते हैं जब, तो क्या होता है, दर्पण और फोकस, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में हमारा चेहरा होता है, जिससे वो क्या करता है, सीधा एकदम चेहरा बनाता है, बिल्कुल इसके जैसा। जैसे देखिए हम लोगों ने यहाँ पे इसी बात को समझा था, यही इसीलिए हमने बोला था कि इसको ध्यान में रखिएगा और इसका उपयोग हम लोगों को करना है। देखिए दर्पण से दाढ़ी हम लोग किस प्रकार बनाते हैं, तो देखिए हम लोगों का जो चेहरा होता है, ये फोकस और ध्रुव के बीच में होता है। फोकस और ध्रुव के बीच में होता है, इसलिए हम लोग दर्पण के सामने जिस अंग को ले जाते हैं, हमारे कहने का मतलब है कि सर, अगर चेहरे को लेकर जाएंगे तो चेहरा दिखाई देगा, हाथ को लेकर जाएंगे तो हाथ दिखाई देगा, और बिल्कुल सीधा ही दिखाई देगा। कहने का मतलब क्या है, तो देखिए इधर कहने का क्या मतलब है, देखिए इसका ये चेहरा जो है ये दर्पण के साइड में है। क्या है? चेहरा है। तो इसमें देखिए यहाँ चेहरा दिखाई दे रहा है। अगर देखिए अगर उसमें हाथ को ऐसे किया जाए तो दर्पण में ये वाला भाग दिखाई देगा, ये वाला भाग नहीं। इसी हाथ को अगर ऐसे करके दिखाया जाएगा तो हाथ का ये वाला भाग दर्पण में दिखाई देगा, ये वाला भाग नहीं। सीधा कहने का मतलब यही है कि सामने जो रहेगा उसी को दिखाई देगा। तो देखिए ये देखिए यहाँ पे चेहरा रखा है ना, और चेहरा रख रहा है, लेकिन हजामती के रूप में अवतल दर्पण का ही उपयोग क्यों किया जाता है, समस्या ये है। तो देखिए क्या करता है अवतल दर्पण कि किसी भी वस्तु को अपने फोकस और ध्रुव के अंदर रख करके उसका बड़ा प्रतिबिंब दिखाता है। तो इस तरह से अवतल दर्पण में अगर हम लोग अपना दाढ़ी हजामत बनाएं तो वहाँ क्या होता है कि चेहरे को साफ और बड़ा करके दिखाता है, जिससे आसानी से हम लोग सेविंग कर सकते हैं या दाढ़ी बना सकते हैं। अब देखिए ये हुआ हजामती दर्पण के रूप में। और दूसरा क्या होता है, टॉर्च वाहनों के हेडलाइट तथा सर्च लाइट में। टॉर्च वाहनों के हेडलाइट तथा सर्च लाइट में। तो देखिए अब इसका उपयोग किस तरह से किया जाता है, तो देखिए यहाँ है वाहन के हेडलाइट। वाहन के हेडलाइट कहने का क्या मतलब कि जो गाड़ी के अगला जो लाइट होता है, आगे वाला जो लाइट होता है जहाँ से प्रकाश निकलता है, उसको हेडलाइट बोला जाता है। अब देखिए इसमें अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, तो देखिए इसका अवतल दर्पण का उपयोग करने के लिए बहुत ही अच्छा खासा रीजन है। देखिए अवतल दर्पण क्या करता है कि अगर वस्तु को फोकस पे रखा जाता है, अवतल दर्पण के वस्तु को अगर फोकस पे रखा जाता है तो इसका क्या करता है, अनंत तक प्रकाश को भेज देता है। देखिए यहाँ पे देखिए ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे देखिए यहाँ फोकस पे वस्तु रखा गया है ना, और इसके प्रकाश को कहाँ भेज दे रहा है, अनंत पे भेज रहा है। कहने का क्या मतलब है कि अगर हम लोग, ये दर्पण हो गया, और इस दर्पण के अगर फोकस पे हम लोग किसी लाइट को रख देंगे, इसकी लाइट को रख देंगे, तो इससे निकलने वाली प्रकाश किरण को ये क्या करेगा, ये अनंत तक भेजेगा। ये कहाँ पे भेजेगा, ये अनंत पर भेजेगा। ये कहाँ भेजेगा, ये अनंत पर भेजेगा। यानी कि इस तरह से अगर हम लोग गाड़ी के हेडलाइट में, इस तरह से अगर गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का यूज करते हैं, यानी कि इसके हेडलाइट में अवतल दर्पण का यूज करते हैं, तो फोकस पे रखेंगे जिस लाइट से प्रकाश निकलता है, और उसको आगे क्या लगा देंगे, दर्पण लगा देंगे, अवतल दर्पण। इस तरह से ये सारे प्रकाश को क्या करेगा, फैला करके बहुत अधिक दूरी तक
फेंकेगा। ये क्या करता है, बहुत अधिक दूरी तक फेंक देता है, जिससे यानी कि ये कहाँ अनंत तक भेजता है। इसकी क्षमता जितनी होती है, जितनी दूरी तक फेंक सकते हैं उतनी दूरी तक ये क्या कर सकता है, फेंक देता है इसको। तो इस तरह से अवतल दर्पण लगाने का बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग हो जाता है, जिससे अधिक से अधिक दूरी तक प्रकाश को भेजता है और अधिक से अधिक दूरी तक दिखाई भी देता है। तो गाड़ी के हेडलाइट में इसका यूज किया जाता है अवतल दर्पण का। अब देखिए तीसरा और क्या था, टॉर्च में। तो आजकल के टॉर्च भी आप देख रहे हैं कि उसका मुख कितना रह रहा है और प्रकाश को कहाँ तक भेज रहा है और कितना चौड़ा में भेज रहा है। तो टॉर्च में भी हो रहा है। सर्च लाइट में वही टॉर्च है, सर्च लाइट भी एक प्रकार का टॉर्च ही होता है। उससे भी क्या करता है, अवतल दर्पण प्रकाश को बहुत अधिक दूरी तक फेंक देता है। तो इस तरह से अवतल दर्पण का टॉर्च वाहन के हेडलाइट तथा सर्च लाइट में हम लोग करते हैं। तीसरा क्या है, रोगियों के नाक, कान, गले, दांत इत्यादि के जाँच करने में किया जाता है। जैसे यहाँ देखिए, ये किसी क्लिनिक में दिखाया गया है। ये देखिए, ये दांत है इसका, और इसके नीचे देखिए यहाँ पे अवतल दर्पण, इसके मुख के अंदर अवतल दर्पण लगा दिया गया है। यानी कहने का मतलब कि अगर बाहर की हो, जैसे मान लीजिए कि ये बाहर है, ये बाहर की अगर कोई समस्या हो तो आसानी से दिख जाएगा आंखों से। लेकिन अगर दांतों के अंदर हो, अगर दांतों के अंदर की समस्या हो तो क्या किया जाएगा उसके लिए, तो मुख के अंदर अवतल दर्पण लगा करके आसानी से देख लिया जाएगा। फोकस अगर उसके फोकस और ध्रुव के बीच में आएगा तो सीधा प्रतिबिंब बनेगा एकदम। कहने का क्या मतलब है कि जो चीज़, जो समस्या रहेगी वो अवतल दर्पण में साफ साफ दिखेगी। तो ये देखिए, ये मुख के अंदर इसके लगा दिया गया है अवतल दर्पण। ये मुख के अंदर इसके लगा दिया गया है क्या चीज़, अवतल दर्पण। और इस अवतल दर्पण में दांत को ये साफ साफ देख ले रहा है कि कैसे क्या हो रहा है। तो नाक, कान, गला, इन सब के जांच करने में अवतल दर्पण को लगा करके आसानी से देखा जा सकता है। अब देखिए कान को कैसे देखा जाता है, तो अवतल दर्पण क्या करता है, दूर से आने वाली प्रकाश किरणों को अभिसरित करता है, एक बिंदु पे मिला देता है। तो इसलिए अवतल दर्पण को बाहर से यूज करके कान के अंदर प्रकाश को भेजा जाता है, किसी एक बिंदु पे केंद्रित किया जाता है, जिससे वह अंग स्पष्ट रूप से दिख सके। ठीक है, तो कानों में इस सब का यूज किया जाता है प्रकाश को एक जगह भेजने के लिए। तो देखिए ये हो गया नाक, कान, गला इत्यादि में डॉक्टरी यानी कि डॉक्टरी क्षेत्र में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अगला क्या है, सौर भट्ठी में सूर्य के प्रकाश को एकत्रित करने में। सौर भट्ठी में सूर्य के प्रकाश को एकत्रित करने में। अब देखिए सौर भट्ठी क्या होता है, तो देखिए सौर भट्ठी की अगर बात किया जाए, सौर भट्ठी की, तो देखिए क्या होता है सौर भट्ठी में कि एक बड़ा, बहुत बड़ा अवतल दर्पण का यूज किया जाता है, बहुत बड़ा साइज का। अब देखिए सौर भट्ठी में बहुत बड़ा अवतल दर्पण का जो है यूज किया जाता है। अवतल दर्पण का क्या होता है, यूज किया जाता है। और ये अवतल दर्पण क्या करता है कि इस प्रकाश को अभिसरित करता है एक जगह पे। ये क्या करता है, अभिसरित करता है एक जगह पे, एक बिंदु पे क्या करता है, अभिसरित करता है। जैसे देखिए कहने का क्या मतलब है कि दूर से आने वाली प्रकाशीय किरण जो होते हैं समानांतर चलते हैं, दर्पण से परावर्तन होकर कहाँ मिलते हैं, फोकस पे मिलते हैं। तो इसको इस हिसाब से रखा ही जाता है, इसको अवतल दर्पण को इस हिसाब से रखा जाता है कि जो भी प्रकाश किरणें आने वाली है उन सबको क्या करता है, ये एक जगह एकत्रित कर देता है, फोकस पे कर देता है। जैसे देखिए यहाँ पे एक सौर भट्ठी में दर्पण का यूज किया गया है। यहाँ देखिए ये है एक सौर भट्ठी, ये क्या है, एक सौर भट्ठी है। देखिए यहाँ ये क्या है, एक सौर भट्ठी है। अब देखिए इसका यूज किस तरह से किया जाता है, तो ये एक, इसमें एक प्रकार का अवतल दर्पण लगाया हुआ रहता है। यही है एक सौर भट्ठी, जहाँ भट्ठी में सूरज के प्रकाश को एकत्रित किया जाता है, और जितना अधिक सूरज के प्रकाश को एकत्रित किया जाता है उतना ही अधिक गर्म होती है। और भट्ठी में क्या किया जाता है, किसी न किसी चीज़ को पिघलाया जाता है गर्म करके। तो देखिए अनेकों प्रकार के कोयला या अन्य संसाधन का यूज करके आग जितना निर्माण किया जा सकता है, उससे प्रकाश को एकत्रित करके भी गर्म किया जा सकता है। अब देखिए अगर आपने बचपन में देखा होगा, एक छोटा सा लेंस की तरह आता था जिसको हम लोग चमड़े पर रख करके देखते थे तो चमड़ा जलने लगता था। वो क्या होता था, वो उत्तल लेंस होता था जो प्रकाश को अभिसरित करता है। लेकिन हम लोग को दर्पण को देखना है, अवतल दर्पण को देखना है। तो देखिए अगर बात किया जाए अवतल दर्पण को, तो ये भी सभी प्रकाश को, अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों को क्या करता है, अभिसरित कर देता है एक बिंदु पे, जिसे फोकस कहा जाता है। आपने गौर किया होगा तो आपने देखे होंगे जरूर, जब हम फोकस पे बता रहे थे कि यानी कि जब वस्तु अनंत पे हो तो उससे आने वाली प्रकाश किरणें कहाँ मिल जाती है, फोकस पे मिल जाती है, यानी कि एक बिंदु पे अभिसरित हो जाती है, मिल जाती है। इसी घटना को यूज करके सौर भट्ठी में अवतल दर्पण का जो होता है क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो देखिए ये सभी के सभी यहाँ पे ये जो बड़ा साइज का है ये क्या है, ये वाला जो बड़ा साइज का है
ये जो है ये बड़ा साइज का, ये क्या है, ये अवतल दर्पण है। ये क्या है, अवतल दर्पण है। इस पे जो प्रकाश किरणें आती है दूर से, यानी कि सूरज की जो प्रकाश किरणें आती है, ये अवतल दर्पण उस किरणों को क्या करता है, एक जगह अभिसरित कर देता है। यानी कि जो भट्ठी होती है जहाँ किसी वस्तु को गलाया जाता है, गर्म किया जाता है, उस जगह पर केंद्रित करता है और उसको काफ़ी अधिक गर्म कर देता है, काफ़ी अधिक, आवश्यकता से अधिक ताप दे देता है, जिससे क्या होता है, वस्तु को गला दिया जाता है या वस्तु को गलाने में यूज किया जाता है। तो भट्ठी में इस अवतल दर्पण का यूज किया जाता है ताकि किसी वस्तु को आसानी से गर्म करके गलाया जा सके। आई होप आप लोग अवतल दर्पण का उपयोग और अवतल दर्पण का प्रतिबिंब का निर्माण करना समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा।